dear students, this is Dr. Zahid Nazir. Dear students, in previous lecture we have discussed the cell cycle, introduction to cell cycle and interface. आज हम डिस्कस करेंगे ए माइटोसिस डिवीजन। जैसा कि आप जानते हैं कि तीन मेजर टाइप की सेल डिवीजन्स होती हैं, ए माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ए माइटोसिस डिवीजन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ए माइटोसिस की मीन क्या है। ए मीन्स विदाउट, ए मीन्स विदाउट, ठीक है। और माइटोसिस मीन्स थ्रेड और स्पिंडल फॉर्मेशन। तो याद रखिएगा कि ये माइटोसिस डिवीजन विदाउट स्पिंडल्स होती है, इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं होता और इसमें किसी भी किस्म की कोई भी फेस नहीं आती और ना ही इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन होगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि इट इज कॉमन in prokaryotes, old tissues and abnormal cells, जिसे हम कहते हैं डिजीज्ड सेल, डिजीज्ड cells such as cancer and tumor। अब ये कैंसर और ट्यूमर के पेशेंट में कॉमन है ए माइटोसिस डिवीजन। फिर ये प्रोकैरियोट्स में कॉमन है, ओल्ड टिश्यूज में कॉमन है। अब ओल्ड टिश्यूज में कॉमन है, प्रोकैरियोट्स में कॉमन है, एज वेल एज जो है वो ट्यूमर और कैंसर के पेशेंट्स में या सेल्स में कॉमन है। इसलिए याद रखिएगा इसका जो नेक्स्ट नेम हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल सेल डिवीजन। इसको एबनॉर्मल सेल डिवीजन का नाम भी दिया जाता है। और वो किस वजह से दिया जाता है? क्योंकि ये डिजीज सेल में होती है, कैंसर और ट्यूमर के पेशेंट्स में होती है, इसलिए इसको एबनॉर्मल सेल डिवीजन का नाम भी देते हैं। अब इसमें किसी भी किस्म की कोई भी फेस नहीं आती, इसलिए इसका एक और नाम रखा जाता है दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट सेल डिवीजन। इसे डायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहते हैं। फिर याद रखिएगा ये इट टेक्स अबाउट 20 to 30 मिनट्स। 20 to 30 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाती है, इसलिए इसको एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड फास्टेस्ट मोड ऑफ सेल डिवीजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फास्टेस्ट मोड ऑफ सेल डिवीजन। जैसा कि हम देखें इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, आपने प्रोकैरियोटिक के चैप्टर में पढ़ा था, हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जांपल है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में अगर हम देखें तो बैक्टीरिया में आपको पता है फिशन का प्रोसेस होता है और स्पेशली होती है बाइनरी फिशन। और बाइनरी फिशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट डिवीजन हो रही होती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल दिस इज बैक्टीरियल सेल। ये एक बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल में जब फिशन होती है तो सबसे पहले इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो स्प्लिट होता है, वो रेप्लिकेट होता है इनटू 2। ये अपनी कॉपी बना लेगा एंड देन नेक्स्ट स्टेप में जो मीसोजोम्स होते हैं वो अपने आप को लाइन अप करते हैं इन द मिडल ऑफ द सेंटर।
मीजोजोम्स का काम सेल डिवीजन में रोल करना भी है, आप बैक्टीरिया में पढ़ चुके हैं। अब जैसे जैसे मीजोजोम्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो सेल है वो इनकी मेम्ब्रेन इनवर्ट मूव करना शुरू करेंगी। जैसे इनवर्ट मूव करना शुरू करती हैं ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मीजोजोम्स, और फाइनली ये सेल स्प्लिट होकर दो बैक्टीरियल सेल बना देता है। इस प्रोसेस को हमने बाइनरी फिशन के नाम से पढ़ा था। तो ये भी डायरेक्ट सेल डिवीजन है। इसे एमाटोसिस कहते हैं। इसमें किसी भी किस्म की कोई फेसेस नहीं आ रही होती और किसी भी किस्म के स्पिंडल नहीं बन रहे होते। इसी तरह इन केस ऑफ डिजीज सेल में अगर हम देखें तो इन केस ऑफ कैंसर सेल्स, अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ कैंसर सेल। अब इस कैंसर सेल में जब डिवीजन होती है तो ये सेल, याद रखिएगा कि सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, वो श्रिंक होता है और इक्वली और अनइक्वली डिवाइड होने की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से जब ये न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा तो दो न्यूक्लियाई बन जाएंगी, नॉर्मल हो या इबनॉर्मल। इबनॉर्मल होंगी शॉर्ट सी बात है, और इनका जेनेटिक मटेरियल भी इक्वल नहीं होगा, और जैसे इसका साइटोप्लाज्म ब्रेक होगा दो सेल्स बन जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट डिवीजन आ रही होती, कोई फेस नहीं हो रही। पहले इसका न्यूक्लियस कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, न्यूक्लियस ब्रेक होकर दो हिस्सों में टूट जाएगा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, इबनॉर्मल न्यूक्लियस, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, दो सेल्स बन जाएंगे। और ये भी प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, 20 to 30 मिनट्स या 1 आवर तक लेता है। इसलिए कहते हैं कि कैंसर बहुत जल्दी जो है बॉडी के अंदर फैलता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये सेल बहुत तेज़ी से डिवाइड होते हैं और इबनॉर्मली डिवाइड हो रहे होते हैं। इसी तरह जब हम देखें कि जब न्यूक्लियस ब्रेक हो, अगर तो इस तरह आउट ग्रोथ की शक्ल में ब्रेक हो रहा है न्यूक्लियस, तो याद रखिएगा इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर बडिंग। क्या नाम देंगे? न्यूक्लियर बडिंग का नाम देंगे, क्योंकि न्यूक्लियस सबसे पहले एक आउट ग्रोथ बनाता है जिसको हम नाम देते हैं बड का। क्या नाम देंगे? इसे बड का नाम देते हैं। अब ये दो न्यूक्लियाई बन गई हैं, नॉर्मल न्यूक्लियाई तो नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर बडिंग का नाम देते हैं। इसी तरह कभी बार क्या होता है कि कैंसर और ट्यूमर के पेशेंट में एक न्यूक्लियस बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस के अंदर ब्रेक हो जाता है, जिस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। तो न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ही न्यूक्लियस बहुत सारे छोटे छोटे एबनॉर्मल न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे न्यूक्लियसिस को, ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। और जब हमने देखा कि देखिए यहाँ आउटग्रोथ बनी है, जिसे कहेंगे न्यूक्लियर बडिंग। अब ये एबनॉर्मल सेल्स में हो रही है, डिजीज सेल में हो रही है, इसलिए हमने इसका नाम रखा था एबनॉर्मल सेल डिवीजन। क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस कॉन्स्ट्रिक्ट होता है या आउटग्रोथ बनाता है इन द फॉर्म ऑफ बड, और वो ब्रेक होता है, देन साइटोप्लाज्म अनइक्वली और इक्वली डिवाइड हो और वो बना देता है दो सेल्स, जिसे हम कहते हैं कैंसर सेल्स या एबनॉर्मल सेल्स। तो ये हमारे पास कैंसर सेल्स में हमने डिवीजन देखी है, माइटोसिस कैसी हो रही है। यहाँ पर न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है, न्यूक्लियर बडिंग भी हो सकती है, बैक्टीरिया में फिशन का प्रोसेस किस तरह होता है ये भी हमने देखा। और ये मैंने बताया था कि फास्टेस्ट मोड ऑफ डिवीजन है, क्योंकि ये 20 to 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है। और ऐसी डिवीजन को हम नाम देते हैं एबनॉर्मल सेल डिवीजन, और फास्टेस्ट मोड ऑफ सेल डिवीजन भी कहते हैं। इसमें किसी भी किस्म की हमने देखा फेस नहीं आ रही, डायरेक्टली सेल स्प्लिट हो रहा है, आइदर बाइनरी फिशन में हो या कैंसर में हो या ट्यूमर के सेल्स में हो या ओल्ड टिश्यूज में हो। तो ये इसलिए इस प्रोसेस को हम एमाटोसिस कहते हैं, विदाउट फॉर्मेशन, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन कहा जाता है। तो ये हमारे पास प्रोसेस था एमाटोसिस डिवीजन का, जिसे हम डायरेक्ट सेल डिवीजन के नाम से याद करते हैं। और ये कॉमन याद रखिएगा, आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे डायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहा जाता है।
और ये प्रोकैरियोट्स में कॉमन होती है या फिर कैंसर या ट्यूमर के पेशेंट्स में कॉमन है। तो ये हमारे पास एक ब्रीफ लेक्चर था अबाउट ए माइटोसिस डिवीजन, जिसको एबनॉर्मल डिवीजन का नाम दिया जाता है, जिसे विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन डिवीजन कहा जाता है, इसमें कोई भी फेस नहीं आ रही होती। तो नेक्स्ट डिवीजन में, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस डिवीजन। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।